हम आपको अब बताएंगे जर्नल एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, जैसे भी किसी भी अकाउंट को हमने राइट ऑफ करना है या फिर हमने जो भी करना है, तो जर्नल एंट्री के लिए हम अपनी आईडी ओपन करेंगे। आईडी ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है यहाँ पे CPJ, ये आ गया कैश बैंक जर्नल। इसे ओपन करके आपने न्यू पे एंटर करना है। न्यू के बाद आपने सीरीज सेलेक्ट करनी है, जौन सी सीरीज आपको कही जाएगी कि किस सीरीज में आपने एंट्रीज डालनी है। तो जैसे हम डालते हैं J7 में, तो J7 सेलेक्ट कर लिया। डेट, कौन सी डेट में डालनी है एंट्री, वो किया सिलेक्ट। ज़्यादा बैक डेटेड के लिए आपको अपने से सीनियर पर्सन को एक बार पूछना पड़ेगा कि भाई बैक डेटेड एंट्री डालनी है या नहीं डालनी है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद हमारे अकाउंट में आपने F8 करना है दोबारा कि किस अकाउंट में हमें एंट्री डालनी है। एक जनरल एंट्री में अक्सर दो एंट्रियाँ होती है, एक क्रेडिट साइड की, एक डेबिट साइड की। तो पहले आपने कोई सा भी अकाउंट सेलेक्ट करना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड वाला। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि हमने किसी पार्टी को 10 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये क्रेडिट करने हैं, तो वो तरीका बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे आपने पार्टी सेलेक्ट करनी है पहले, जैसे रेनबो कर ली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट। रेनबो सेलेक्ट करने के बाद रेनबो स्टील, ठीक है, फिर डिवीज़न कर ली सिलेक्ट R। फिर आपने MIS अकाउंट मतलब ब्रोकर का कोड, यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रोकर का कोड आएगा। तो आपने ये आ गया सौरभ शर्मा, जैसे रेनबो का है। ठीक है, रेनबो, तो हमने क्रेडिट करने हैं जैसे 1000 रुपये। 1000 रुपये करने के बाद, क्रेडिट करने के बाद आपने सभी जगहों पे एंटर और किसी जगह पे आपने कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ पे आपने बिलिंग फॉर्म में डालना है हमारा एड्रेस, जय भारत का। जय भारत का आपने कोई सा भी एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये 50,003 वाला कर लिया हमने सेलेक्ट। ठीक है, बिलिंग टू पार्टी का एड्रेस, इसमें हमेशा पार्टी का एड्रेस आएगा, चाहे पार्टी जौन सी भी हो। ये कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपने नरेशन लिखनी है, जो भी XYZ जो भी लिखेंगे अब। ठीक है, नरेशन लिखने के बाद यहाँ से ही नरेशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है नरेशन को, यहाँ पर भी। और उसके बाद दोबारा आपने अब एक एंट्री तो डाल दिया आपने क्रेडिट वाली, अब आपको डेबिट एंट्री भी डालनी होगी कि ये 1000 रुपये हमने कहाँ पे डेबिट डालने हैं, खर्चे में डालने हैं या फिर TDS करना है या फिर कुछ भी। तो जैसे हम TDS करेंगे, तो TDS के लिए हमने दोबारा से यहीं पे अकाउंट में F8 करना है। जैसे कि TDS की एंट्री है, TDS के लिए TDS रिसीवेबल कर लिया, करंट की एंट्री है डालने को, तो TDS 2024-25 ये कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे R1, यहाँ पे हमने डेबिट करना है, दूसरी तरफ हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे डेबिट करना है। डेबिट करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे आपने कोई भी फील्ड नहीं भरनी है, यहाँ पर वही जो नरेशन कॉपी की थी वो पेस्ट करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी आई होगी। फिर हमने एंट्री चेक करनी है, क्रेडिट डेबिट दोनों ओके हैं, पार्टी को क्रेडिट हो गया। ठीक है, हमने फिर सेव करना है इसे। सेव करने के बाद ये एंट्री आपकी अकाउंट में शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको जैसे शॉर्ट एंड एक्सेस में डालने हैं ये 1000 रुपये, तो शॉर्ट एंड एक्सेस के लिए आप दोबारा यहीं पर F8 करेंगे। जैसे कि शॉर्ट एंड एक्सेस के लिए शॉर्ट एंड एक्सेस हो गया, रिबेट एंड डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये होने के बाद एक एंट्री और है जो कि ट्रांसपोर्ट की एंट्रियाँ होती है ज़्यादातर, ट्रांसपोर्ट के जब पैसे काटने होते हैं, तो ऐसे ही सेम वो भी एंटर करेंगे। यहाँ पे एंट्री सेलेक्ट करेंगे कौन से में डालेंगे, J7 या J1 में। ठीक है, J7 में किया। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा F8, किस ट्रांसपोर्ट की है उसका नाम यहाँ पे एंटर करना है आपने।
जैसे कि अली रोड लाइन, ठीक है, अली रोड लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अली रोड लाइन की शॉर्टेज के हमने पैसे काटने हैं, यहाँ पे R1, इसमें कोई भी MIS कोड या ब्रोकर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हमने अली रोड लाइन के पैसे काटने हैं तो हमने डेबिट साइड में एंट्री डालनी है। जैसे 2000 रुपये काटने हमने इसके, 2000 रुपये काटने के बाद एक चीज़ और इंश्योर करनी है कि अगर आप जब भी ट्रांसपोर्ट की एंट्री डालो तो बिल ट्रैकिंग ज़रूर करनी है। बिल ट्रैकिंग मतलब जो बिल के ऊपर आपके पास LR नंबर लिखा होता है उसको लिंक करना है आपने ट्रांसपोर्ट के खाते से। यहाँ पे गए, जो LR नंबर लिखा होगा उस LR नंबर से ही ये 2000 रुपये ट्रैक करने हैं हमें, ठीक है। जैसे कि मैंने ये 2000 किया, तो मान लो जैसे मैंने ये करना था 1031 वाले में ट्रैक करना था, ठीक है। तो 1031 वाले के लिए मैं यहाँ गया और मैंने 2000 रुपये यहाँ पे ट्रैक कर दिए, ठीक है। ट्रैक करने के बाद यहाँ पे हमें जस्ट इसे सेव करना है, सेव किया, ठीक है। फिर हमने एंट्री आगे की तो यहाँ पे बिलिंग फ्रॉम में आएगा, ये है ट्रांसपोर्ट की एंट्री। ट्रांसपोर्ट की एंट्री है, ट्रांसपोर्ट ने हमें सर्विस दी है तो ट्रांसपोर्ट का एड्रेस आएगा बिलिंग फ्रॉम में। F9 किया, बिलिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टू JB, यहाँ पे JB का एड्रेस उठाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे वही XYZ जो भी वेट शॉर्टेज का या फिर जो जिस चीज़ का भी होगा वो आपने नरेशन लिखनी है। फिर यहाँ से ही आपने सेलेक्ट करनी है सारी नरेशन को, कॉपी करना है, फिर इसे यहाँ पेस्ट करना, ठीक है। और उसके बाद सेकंड एंट्री डालनी है आपने। अच्छा, यहाँ पे आपने 0 डालना है इसमें, इस अकाउंट में ये हमेशा 0 ही रखना है इसको। ये फील्ड आ जाती है, कुछ कुछ एंट्रीज में आती है, हर एक एंट्री में नहीं आती, तो इस फील्ड को हमेशा 0 कर देना। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट एंट्री डालेंगे, क्योंकि एक सिंगल एंट्री इस तरह से सेव नहीं होगी। क्रेडिट है तो डेबिट भी होगा, डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा। इंसर्ट कर लिया, ओके, ठीक है। फिर ये होने के बाद यहाँ पे आपने इसको डाल दिया, खर्चे में डालना है। यहाँ पे दोबारा फेड करके अकाउंट सेलेक्ट करना है, रिबेट एंड डिस्काउंट, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया हमने 2000 रुपये। बस वही सेम जो नरेशन आपने वहाँ से कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने एक बार एंट्री को चेक करना है कि आपकी एंट्री ऑलमोस्ट जो आपके पास दी गई है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसे सेव कर लो, ठीक है। तो ये 2000 रुपये जो है ये खुद ब खुद कट जाएंगे। इसका मतलब जो हमें ट्रैकिंग की है, जैसे देखिए ट्रैकिंग की है हमने ये, इसका मतलब ये है ट्रैकिंग का कि जो ये बिल्टी है, जो ये LR नंबर है जो बुक हुआ है हमारे पास, 20,240 का इसका बिल अमाउंट था, ठीक है, जो भी अमाउंट था। फिर इसको देनी थी हमने पेमेंट 18,537 रुपये की, लेकिन हमने 18,000 में से 2,000 रुपये काट लिए, क्योंकि उसमें शॉर्टेज या फिर XYZ जो भी डिस्प्यूट रहा होगा उस चीज़ के हमने पैसे काट लिए। तो नीचे क्या होगा, चेक बनाते हुए आदमी के पास सिर्फ 16,000 जो बैलेंस बचा है, 16,537 रुपये का अमाउंट आएगा। वो सिर्फ उसी अमाउंट का चेक इशू कर पाएगा, इसलिए हम बिल ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। इसका मेन मोटिव यही है कि ट्रांसपोर्ट को फालतू पैसा ना जाए, ठीक है, इसलिए हम बिल ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। इसे सेव करने के बाद आपकी एंट्री ये ओके हो जाएगी, ठीक है, ओके। हाँ, अब